गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल। पिछले अध्याय में हमने तुलसी स्तोत्र और गंगा जी का महात्म्य जाना। संजय व्यास संवाद। मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओं के लक्षण। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बतलाइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करना चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद अर्थात कार्तिकेय और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वती के हाथ में दे दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृतत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़े प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ ये मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हों। व्यास जी कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वह सब यज्ञों में पहले गणेश जी का ही पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवादि देवी पार्वती ने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत यज्ञों, स्तोत्र पाठों तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। श्री गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। श्री गणेश जी, आपका नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों को शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभो, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपर्युक्त भाव के मंत्रों से
गणेश जी का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। गणाधिप नमोस्तुभ्यं सर्व विघ्न प्रशांतिदम उमानंद प्रद प्राज्ञ त्राहि मां भव सागरात हरानंद कर ध्यान ज्ञान विज्ञानद प्रभो विघ्नराज नमस्तुभ्यं सर्व दैत्येक सूदन सर्व प्रीति प्रद श्रीदः सर्व यज्ञै करक्षकः सर्व अभिष्ट प्रदः प्रीत्याः नमामि त्वां गणाधिपः। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याण में स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वैमातुर, हरैम्ब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वैमातुरक्षः हरिम्ब एकदंतो गणाधिपः विनायक चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः 12 एतानि नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् विश्वं तस्य भवेत् दृश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचित्। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में श्री गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। वह उन सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में गणानाम त्वा इस मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मिट्टी की दीवार में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित कर ले। उसके सिवा दूसरे स्थान में भी जहां हमेशा दृष्टि पड़ सकती है श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उसका पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता तथा वह तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपनी अभिष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश जी को नमस्कार है। जो भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा अन्यान्य सुगंधित फूलों से, फल फूल, मोदक और सामयिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरैः अपि सर्व विघ्नच्छिद्यैः तस्मै गणाधिपतये नमः। संजय ने पूछा, ब्राह्मण, सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुर आदि के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं? नाथ, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजों तथा अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्यों में जो असुर जन्मते हैं वे सदा ही लड़ाई झगड़ा करने को उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हों उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके सारे समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थों और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वे स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार करता है।
कलयुग के अंत में जब शहर और गांवों में धर्म का नाश हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण में आनंद मानता है, वह परापर पाप करता और रात में घूम घूम कर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान पुरुषों को वंचक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ तथा सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित, उसे समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक सजातीय मनुष्य को उत्तेजित करने वाला, कलह प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजन का प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा लालायित रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंदर के समान है। जो वाणी और बुद्धि द्वारा अपने कुटुंबियों तथा दूसरे लोगों की चुगली खाता है और सबके लिए उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्प के समान माना गया है। जो बलवान आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज, दुर्गंध युक्त मांस का प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्य सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि श्रेणी में गिने जाने वाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी क्रम से मनुष्यों में अन्य पशुओं का विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में स्थित देवताओं का लक्षण बतलाते हैं। जो द्विज देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में संलग्न रहने वाला, नित्य तपस्या परायण, धर्मशास्त्र एवं नीति में स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्मविद्या आदि के लिए उपयोगी कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध दही आदि में तथा निरामिष भोजन में रुचि रखने वाला, अतिथि को दान देने और पावर्ण आदि कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला है। जिसका समय स्नान, दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देव पूजन तथा स्वाध्याय आदि में ही व्यतीत होता है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। यही मनुष्यों का सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियों ने मानवों का आचरण देवताओं के ही समान बतलाया है। अंतर इतना ही है कि देवता सत्व गुण में बढ़े चढ़े होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और मनुष्यों में भय अधिक होता है। देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्य का स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्य विशेष के तारतम्य से सामान्यतः सभी जातियों में विभिन्न स्वभाव के मनुष्यों का जन्म होता है। उनके प्रिय अप्रिय पदार्थों को जानकर पुण्य, पाप तथा गुण अवगुण का निश्चय करना चाहिए। मनुष्य में यदि पति पत्नी के अंदर जन्मगत संस्कारों का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सालोक्य आदि मुक्ति की स्थिति में रहना पड़े अथवा नरक में सजातीय संस्कार वालों में भी परस्पर प्रेम होता है। शुभ कार्यों में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा मनुष्य को अत्यंत पुण्य के कारण दीर्घायु की प्राप्ति होती है, तथा जो दैत्य आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले पापात्मा मनुष्य हैं, उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सतयुग में देव जाति के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे, दैत्य अथवा अन्य जाति के नहीं। त्रेता में 1/4, द्वापर में आधा तथा कलयुग की संध्या में समूचा भूमंडल दैत्य आदि से व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जाति के मनुष्यों का समान संख्या में जन्म होने के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है। दुर्योधन के योद्धा और सेना आदि जितने भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि वीर सूर्य आदि के अंश से उत्पन्न हुए हैं। गंगानंदन भीष्म वसुओं में प्रधान है। आचार्य द्रोण देव मुनि बृहस्पति के अंश से प्रकट हुए हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान श्री विष्णु है।
विदुर साक्षात धर्म हैं, गांधारी, द्रौपदी और कुंती इनके रूप में देवियां ही धरातल पर अवतीर्ण हुई हैं। जो मनुष्य जीतेंद्रिय, दुर्गुणों से मुक्त तथा नीति शास्त्र के तत्वों को जानने वाला है और ऐसे ही नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता है, वह देव स्वरूप है। स्वर्ग का निवासी हो या मनुष्य लोक का, जो पुराण और तंत्र में बताए हुए पुण्य कर्मों का स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश का उपासक है, वह समस्त पितरों को तार कर इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णवों को देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो इस भूतल का उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण यजन, याजन आदि 6 कर्मों में संलग्न, सब प्रकार के यज्ञों में प्रवृत्त रहने वाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने का प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रत का उल्लंघन करने वाला तथा ब्राह्मणों और देवताओं के द्वेषी है, वे मनुष्य इस पृथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकों का पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं का धन हर लेते हैं तथा जो मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलने में आसक्त रहते हैं और पाखंडियों तथा पतितों से वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी, जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतल का विनाश करने वाले हैं। जो सत्कर्म से रहित, सदा दूसरों को उद्विग्न करने वाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों में बताए हुए शुभ कर्मों का नाम सुनकर जिनके हृदय में उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोक का नाश कर डालते हैं। जो दाता को दान से रोकते और पाप कर्म की ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथों की पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग इस भूतल का सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुत से पापी मनुष्य हैं जो दूसरे लोगों को पापों में ढकेल कर इस पृथ्वी का सर्वनाश करते हैं। जो मानव इस प्रसंग को सुनता है, उसे इस भूतल पर दुर्गति, दुख, दुर्भाग्य और दीनता का सामना नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदि के कुल में जन्म नहीं होता तथा वह स्वर्गलोक में शाश्वत सुख का उपभोग करता है। अगले अध्याय में हम भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य जानेंगे।